गांगली मुनि राजा की ओर देखकर, राजन, जब मैं अपनी कन्या कमलमाला को देखता हूं तो मन सोचता था, क्या इसका योग्य वर कभी मिलेगा? एक दिन मैं आम्रवन में ध्यान कर रहा था, तभी एक शुक, वही पवित्र शुक्राज उड़ता हुआ आया और बोला, हे मुनिवर, चिंता ना करें, आपकी कन्या कल्पवल्ली है और उसका वर सिर्फ कल्पवृक्ष के समान हो सकता है, और वह है मृगध्वज राजा, जो ऋतुध्वज राजा के पुत्र हैं। मैं आज ही उसे प्रभु के प्रसाद में यहां ले आऊंगा। गांगली मुनि, उसके बाद जैसे ही तुम आए मुझे शंका नहीं रही, इसलिए मैंने निसंकोच अपनी कन्या का कन्यादान तुम्हें कर दिया। शेष मैं कुछ नहीं जानता। राजा, हे मुनिवर, आपने जो कहा वह मेरे लिए वरदान है, पर मैं यह सोचकर विचलित था कि क्या मैं योग्य हूं। गांगली मुनि, योग्यता सिर्फ वस्त्रों और राजसी ठाठ से नहीं आती राजन, वह आती है भाव, विनय और प्रभु प्रेम से। और तभी वही शुक्राज फिर प्रकट हुआ। शुक्राज, हे राजन, अब चलने का समय है, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। तुम्हारे नगर का मार्ग लंबा नहीं, पर सही पथ पर चलना जरूरी है। राजा, हे शुक्राज, तुम इतनी दूर से आए क्यों? शुक्राज, मैं भले ही एक पक्षी हूं, पर जो मेरे आश्रित हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। चंद्रमा क्या कभी अपनी गोद में बैठे खरगोश को छोड़ता है? और तुम तो आर्य शिरोमणि हो, तुम्हें कैसे भूल सकता? राजा, मैं सचमुच धन्य हूं। चलो देर न करें। फिर से आज्ञा लेकर राजा ने कमलमाला को घोड़े पर बैठाया और शुक्राज के पीछे चल पड़ा। नगर के निकट जब वे पहुंचे, शुक्राज एक वृक्ष की ऊंची डाली पर जा बैठा। राजा, हे शुक्राज, नगर तो सामने है, फिर क्यों रुक गए? शुक्राज, राजन, बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति करना बुद्धिमानी नहीं। हर मोड़ पर एक भाव, एक उद्देश्य होना चाहिए, बस वही बताने रुका हूं। बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए राजा शांत खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था अब उसकी यात्रा सिर्फ नगर की नहीं, बल्कि आत्म चेतना की ओर भी है। अब बताइए, शुक ने राजा को क्यों रोका? ए, नगर में उत्सव था। बी, नगर पर हमला हुआ था। कमेंट में ए या बी लिखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें।